मैं आपको बताऊं, आपको आत्मिक सपने आने, परमेश्वर की ओर से सपने आने बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है आपके, जब आपको स्वप्न आने लगे, इसका मतलब आत्मिक दुनिया आपके लिए काम करना शुरू कर चुकी है। स्वर्ग आपके लिए काम करना शुरू कर चुका है। स्वर्ग में सब प्रकार की आशिया में पहले ही दे दी गई है। जब हम स्वप्नों और दर्शनों के द्वारा, रेमा वचनों के द्वारा उसे देख लेते हैं, तो वो हमारे जीवन में एड ऑन होती जाती है, मिलती जाती है हमें। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपकी प्रार्थना जब कमजोर हो जाती है, तब आत्मिक दुनिया आपके लिए काम नहीं कर पाती। जब आपका स्पिरिचुअल रैंक छोटा होता है, तो सहायता भी थोड़े रैंक पर आपको मिलती है। इसीलिए दिन में रोज 5 से 7 घंटे प्रभु के साथ बिताना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। समझ लो आज का वर्ड जो मैं आपको देता हूं, अगर इस अभिषेक में चलना है। क्यों? क्योंकि विदारी शुरू होने से पहले फास्टिंग प्रेयरें की जाती हैं, और विदारी को बनाए रखने के लिए भी फास्टिंग प्रेयर को कंटिन्यू किया जाता है। हालेलुया। जब कलीसिया प्रार्थना और पवित्रता में नहीं होती, स्वर्गीय दर्शनों की ओर नहीं ध्यान देती, नाइट प्रेयर नहीं करती, तो वो पाप में गिरती है। जब उनके ऊपर तेल नहीं आता, तो शैतान उन्हें छूता है। तो इसीलिए आपका तेल से अभिषेक होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और मैं आपको अगला सीक्रेट बताता हूं, जिसका ध्यान स्वर्ग की ओर है कि स्वर्ग में मुझे प्रतिफल मिलेगा, मेरी सेवा का रिजल्ट स्वर्ग में आएगा, मेरी प्रार्थना का रिजल्ट स्वर्ग में मिलेगा, स्वर्ग में मेरे लिए बड़ा प्रतिफल है। चाहे मेरा विरोध हो रहा है, स्वर्ग में मेरा बड़ा प्रतिफल है। चाहे मेरी सेवकाई ज्यादा बड़ी नहीं है, पर स्वर्ग में मैं जितनी भी कर रहा हूं, वफादार हूं, ईमानदार हूं, प्रभु एक दिन स्वर्ग में मेरे लिए बड़ा प्रतिफल है। चाहे मेरे पास बच्चा है चाहे नहीं, पर स्वर्ग में मेरे लिए बड़ा प्रतिफल है। चाहे मेरी ये हीलिंग हो रही चाहे नहीं, पर स्वर्ग में मेरे लिए बड़ा प्रतिफल है। चाहे मेरा ये मसला हल हुआ चाहे नहीं, वो स्वर्ग के प्रतिफल पर ध्यान देते हैं। और एक दिन याद करते हैं कि चाहे मेरे जीवन में बहुत से दुख है, ये कुछ दिनों की लाइफ है, पर एक दिन मैं प्रभु के आमने सामने होऊंगा, उस स्वर्गीय दुनिया में जहां कोई दुख नहीं, कोई रोना नहीं, कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं, कोई चिंता नहीं, सदा उसकी आराधना। हमें याद होना चाहिए हम स्वर्ग के वारिस हैं, हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, हमारे पास बहुत कीमती चीज है। वो क्या है? स्वर्ग। तो आपकी लाइफ में कुछ भी मिस हो जाए, स्वर्ग मिस नहीं होना चाहिए। उसे अगर शैतान ने जो करना होता है, वो सपन में पहले ही आपके अंदर रच देता है। अभी हुआ नहीं काम, होने वाला होता है। पहले वो आत्मिक दुनिया में होता है, फिर शारीरिक रूप में दिखता है आपको। इसी तरह जब आपने अगर विदारी देखनी है आत्मिक दुनिया में, तो पहले आप शारीरिक रूप में अपनी आंखों से देखना है, बपतिस्मे होते हुए, भीड़ आपकी क्रूसर्स में आती हुई, मीटिंग्स में आती हुई, ओवरफ्लो होते हुए, अद्भुत सामर्थ के बड़े बड़े काम होते हुए आने वाले दिनों में अगर हमने देखने, तो क्या करना होगा? समझ पा रहे? तो क्या करना होगा? आपको उसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा। तो आज आपके साथ ऐसा ही होने जा रहा है। जब आप जाओगे, आपको दर्शन आने शुरू होंगे, स्वप्न आने शुरू होंगे, और सपन में आपको जो दिखेगा आत्मिक दिखेगा, और वो हो जाएगा यीशु के नाम में। स्वागत है आपका व्हाइट गारमेंट मीटिंग में, स्वर्गीय दर्शन मीटिंग में। स्वागत है आपका अभिषेक की इस बड़ी प्रार्थना सभा में। जैसे वो अभिषेक आपकी जिंदगी में होगा, छुटकारा आपके जीवन में होगा, अगुवाई आपके जीवन में होगी, सामर्थ आपके जीवन में होगी, परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में होगी, स्वर्गीय दर्शन आपके जीवन में होंगे, आत्मिक स्वप्न खास करके जो आज से आपको आने शुरू होंगे यीशु के नाम। मैं आपको बताऊं, आपको आत्मिक सपने आने, परमेश्वर की ओर से सपने आने बहुत जरूरी है। और वो तभी आने शुरू होते हैं जब आपकी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचने वाली होती है, केवल शब्दों की प्रार्थना नहीं। और वो तभी आने शुरू होते हैं जब आपकी रोज आराधना स्वर्ग में परमेश्वर के हृदय तक पहुंच रही है। और वो तभी आने शुरू होते हैं जब आप प्रभु के दीवाने हो जाते हैं। आप हाई लेवल का जब परमेश्वर से प्यार करने लग जाते हैं, और उस प्यार का सबूत यह होता है कि आप सब कुछ त्याग देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उदाहरण के रूप में अब्राहम, प्रेम के कारण प्रभु ने कहा, मैं जान गया तुम मुझसे इतना प्रेम करता है
कि तूने अपना इकलौता पुत्र जो इतने सालों वेटिंग के बाद तुझे मिला, तू उसे भी मेरे लिए मेरे कहने से, मेरी आज्ञा मानकर बलि देने के लिए तैयार हो गया। प्रेम ये कि जीसस पिता से इतना प्यार करते थे, इतना गहरा प्यार, इतना प्यार कि क्रूस की मृत्यु तक उसने सह ली। हालेलुया। एक भी जगह चुके नहीं अनाज्ञाकारिता में, हर एक वचन में परफेक्ट, सिद्ध और पवित्र और परीक्षा में स्थिर निकले। हालेलुया। किसके कारण? पिता के साथ सहभागिता और प्रेम के कारण। हालेलुया। और जब आपका प्रेम इस लेवल तक चला जाता है कि आप कितनी भी फास्टिंग क्यों ना आपको करनी पड़े, आप करते हैं। कितनी भी कीमती चीजें, प्रेम करने, खास चीजें छोड़नी क्यों ना पड़े, आप छोड़ते हैं। त्याग कितना बड़ा भी क्यों ना, मूल्य कितना बड़ा भी क्यों ना, आप चुकाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं। इसलिए जे उन्हीं को स्वर्गीय सपने आने जरूरी होते हैं। क्यों आने जरूरी है सपने? क्योंकि जब तक आप पाप में हैं, आपको स्वर्ग से, आत्मिक जगत से स्पिरिचुअल सपने नहीं आएंगे आपको बढ़ाने वाले। आप प्रेयर में मीडियम लेवल की प्रेयर कर रहे हैं, आपका परमेश्वर के साथ पूरे दिन में 5 से 7 घंटे का समय नहीं है, तो आप उन चीजों में नहीं पहुंच पाते। उस चीज के लिए मूल्य है नाइट प्रेयर, फास्टिंग प्रेयर, 2 जन की प्रेयर, चैन प्रेयर, मध्यस्थता की प्रार्थना, दूसरों के लिए प्रार्थना, परिवार के साथ प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थना, सब प्रकार की जब आप प्रार्थनाएं शुरू करते हैं, विनती की प्रार्थना, मांगने वाली प्रार्थना, अधिकार की प्रार्थना, अथॉरिटी की प्रार्थना, तब आप उन चीजों में प्रवेश करते हैं। मैं आपको बताऊं, जब मैं नया था मसीह में, जब पहली बार मैंने क्रूसेड मीटिंग शुरू की, तो मैं देखता था कि उससे पहले शैतान सपन में मुझे क्या दिखाता था, पूरा जोर लगाता था सपन में। उसने सपन में क्या दिखाना? क्रूसेड में कोई लोग नहीं आए। कईयों को आज जवाब मिलेगा जब अगर पास्टरों के साथ होता होगा कि सपन में क्या देख रहे हैं, 5-10 लोग आए और एक खाली सब कुछ, और सपन में देख रहे हैं वो आपको डरा हुआ दिखा रहा है। सपन में देख रहे हैं एक असफल प्रार्थना सभा वो आपको दे रहा है। आप सपन में देख रहे हैं कि आपकी मीटिंग में अटैक्स हुए। पर अगर आप परमेश्वर से अटैच हैं, तो मेरे साथ क्या होता था, एक और से शैतान दिखाता था ये, मान लो सुबह शैतान ने ये सपना दिखाया उठते, अगली ही रात को परमेश्वर दिखा रहा है कि बहुत से लोग आ रहे हैं, कि ऑडिटोरियम भर रहा है। और जब मैं देखता था, पिछले साल हमने मीटिंग्स की, उससे पिछले साल की, जब हम देखते थे ऑडिटोरियम फुल हो जाते थे, बाहर लोग बैठते थे, लोग वापस चले जाते थे, कहते अगर बाहर ही देखने स्क्रीन पे हम गाड़ियों में देख लेंगे। मतलब इतना ओवरफ्लो था हर जगह। और पर उसके पहले शैतान क्या दिखाता था? इसके उलट, जब और मैं देखता था कि आत्मिक जगत मेरे, अगर शैतान की दुष्टात्मा आत्मिक जीवन में रात में लड़ती हैं, तो परमेश्वर की आत्मिक जगत, स्वर्गदूत भी मेरे लिए लड़ रहे हैं रात को। हालेलुया। इसीलिए लोग अपनी लाइफ में ब्लेसिंग खो देते हैं, लोगों के मिसकैरेज हो जाते हैं, जबकि वो एक स्वर्गीय बेटा पा सकते हैं, स्वर्ग से नाम पा सकते हैं, स्वर्ग से आशीष के रूप में जैसे यूहन्ना आया ऐसे पा सकते हैं। बल्कि उल्टा उनका मिसकैरेज हो रहा है, क्योंकि उन्हें नेगेटिव सपना तो आ रहा है, पर यह सपना नहीं आ रहा है कि शैतान ने उस बच्चे को छीना, पर एक स्वर्गदूत आया, उस बच्चे को छीन कर फिर से तेरे हाथों में दे दिया। समझ पा रहे हो? वो अधूरा देखते हैं। अब कारण क्यों नहीं है, क्यों नहीं स्वप्न है? क्योंकि नाइट प्रेयर नहीं आपके जीवन में। और मैंने कहा था मैं ऐसी तैयारी कर रहा हूं कि मैं आपको रात की प्रार्थना सभाओं में लेके जाऊं। रात के 12 बजे में कितना ढोल बज रहा था, क्योंकि हमने इसे सेटअप बंद किया है। हालेलुया। आने वाले समय के लिए तैयारी है, ये आपके लिए इतनी जरूरी है। आने वाले समय मेरी प्रेयर है कि चर्च में ऐसे प्रार्थना के स्थान हो, ऐसे रूम्स, जैसे होटल में रूम होते हैं ना, 500 रूम, 600 रूम, 300 रूम, 200 रूम,
एक मंजिल दूसरी, ऐसे रूम्स हो, और बस आप एक एक रूम में आके 5-5 घंटे प्रार्थना करके जाया करें। हम थोड़े से शुरू करेंगे आने वाले समय में कि आपको ऐसे स्थान दिए जाएंगे जिसमें आप व्यक्तिगत प्रार्थना करके जा सकें। मतलब हर वो अरेंजमेंट एक अगुए के द्वारा कलीसिया के लिए करना जरूरी होता है। आपको आज नाइट प्रेयर में हम लगातार वर्शिप कर रहे थे, शरीर टूटने जरूरी है, क्योंकि जब तक शरीर टूटे ना, मैं आपको फास्टिंग भी बताता, आज पहले बता रहा हूं कैसे स्वर्ग के दर्शन आएंगे, जब आपको बार बार नाइट प्रेयर में लेके जाया जाएगा। पीछे हमने इस महीने नाइट प्रेयर की, अब हम कर रहे हैं अगले महीने में प्रवेश करके, अगले महीने फिर करेंगे। तो जब आप रात बिताते हैं तो उस महीने की जो बाकी रातें होती हैं, बाकी हफ्ते के दिन होते हैं, उस पर स्वर्गीय वातावरण का कब्जा हो जाता है। हालेलुया। जितने भी आप YouTube पर पावरफुल मीटिंग्स की वीडियोस देखते हैं, अनॉइंटेड वीडियोस देखते हैं, द हाउस ऑफ होली स्पिरिट में देखते हैं, जिसमें पवित्र आत्मा का अद्भुत स्पर्श होता है, मैं खुद जब दोबारा उन्हें देखता हूं मैं खुद भर जाता हूं, कंट्रोल नहीं कर पाता हूं, प्रेजेंस इतनी उसमें होती। जब लोग हंसे थे मीटिंगों में आके, जब लोग पवित्र आत्मा से प्रेम से रोने लगे थे, जब लोग ऑडिटोरियम में प्रभु के प्रेम से भरते थे, जब लोग बड़े क्रूसेड्स में लोग रिसीव करते थे, जब आप चर्च में आके रिसीव करते थे 3-3 दिन की फास्टिंगों में, बीती सभाओं में, आराधना की सभाओं में, तो जो अनुभव आप लेते हो उस चीज के लिए पहले कई बार स्वप्न में प्रभु बताता है, ऐसे ऐसे होने लगा, मैं देखता हूं ऐसा ऐसा हो रहा है, और जब मैं मीटिंग में जाता सेम वैसा ही होने लगता है। इसका मतलब जो होना था वो आत्मिक जगत में पहले ही मेरे लिए रच दिया गया था। हालेलुया। उसे अगर शैतान ने जो करना होता है वो सपन में पहले ही आपके अंदर रच देता है, अभी हुआ नहीं काम, होने वाला होता है, पहले वो आत्मिक दुनिया में होता है, फिर शारीरिक रूप में दिखता है आपको। इसी तरह जब आपने अगर विदारी देखनी है आत्मिक दुनिया में, तो पहले आप शारीरिक रूप में अपनी आंखों से देखना है, बपतिस्मे होते हुए, भीड़ आपकी क्रूसर्स में आती हुई, मीटिंग्स में आती हुई, ओवरफ्लो होते हुए, अद्भुत सामर्थ के बड़े बड़े काम होते हुए आने वाले दिनों में अगर हमने देखने, तो क्या करना होगा? समझ पा रहे? तो क्या करना होगा? आपको उसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा। समझ पाए? जोर से बोलो हालेलुया। और आज मैं आपको बताऊं, जब आज आपका तेल से अभिषेक होके आप जाओगे, मेरे साथ हुआ था, जब हमारे लिए प्रेयर होनी, कभी अभिषेक प्रेयर होनी, कभी को ले हैंड होना स्पेशल, उसके बाद देखा हमारी प्रेयर लाइफ सेम नहीं होती। हम रूम में आते थे, हमारी प्रार्थना अगर 2 घंटे की वो 5 घंटों में बदल जाती थी। आपके साथ ऐसा होने जा रहा है। हम इधर उधर की बातें करते थे, अब हम वो नहीं कर रहे। हम मजाक करते थे, हम वो अब नहीं करते, क्योंकि अभिषेक ऐसे बदलता था। हमें लगता था हम फास्टिंगों में चले जाए, हम नाइट प्रेयर शुरू करते थे, बाइबल 2-2, 3-3 घंटे हम पढ़ने लग जाते थे, जब ऐसे अभिषेक की सामर्थ्य कभी हमारे लिए प्रार्थना होती थी, कभी ले हैंड होता था। तो आज आपके साथ ऐसा ही होने जा रहा है। जब आप जाओगे, आपको दर्शन आने शुरू होंगे, स्वप्न आने शुरू होंगे, और सपन में आपको जो दिखेगा आत्मिक दिखेगा, और वो हो जाएगा यीशु के नाम में। जैसे आप अन्य भाषा में जब 1-2 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट प्रेयर करते हो, तो जो आपकी लाइफ में होने वाला होता है वो उस अन्य भाषा की प्रेयर में रचा जाता है। तुम्हारी स्पिरिट, लेकिन तुम्हारी आत्मिक उन्नति होती है। तो तुम्हें क्या क्या करना है तुम्हें सिखाया जाता है। मान लो इस समय मैं वचन से बातें कर रहा हूं, तो ये वचन मैं लिख के नहीं आया, ये बातें मैं लिख के नहीं आया हूं, अब मैं कैसे कर रहा हूं इसे, कैसे ये बातें बोल रहा हूं? उसी आत्मिक कब्जे के नीचे होकर। समझ पा रहे हैं? तो जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, जब स्वर्ग की उस एनकाउंटर को लेते हो, तो परमेश्वर ऐसा करना शुरू करता है। तो समझ पाए, अगर कभी भी शैतान आपको नेगेटिव सपना दे, अच्छे भले लोग मैंने गिरते देखे, बहुत पवित्रता में खड़े, प्रेयर में खड़े, अचानक से एक रात में कुछ ऐसा अटैक हुआ सपने में, अगले दिन ताकत नहीं रही शैतान को ना करने की। क्यों? क्योंकि आपकी प्रार्थनाएं जब कमजोर हो जाती है, तब आत्मिक दुनिया आपके लिए काम नहीं कर पाती। जब आपका स्पिरिचुअल रैंक छोटा होता है, तो सहायता भी थोड़े रैंक पर आपको मिलती है। इसीलिए दिन में रोज 5 से 7 घंटे
प्रभु के साथ बिताना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। समझ लो आज का वर्ड जो मैं आपको देता हूं, अगर इस अभिषेक में चलना है। क्यों? क्योंकि विदारी शुरू होने से पहले फास्टिंग प्रेयरें की जाती है और विदारी को बनाए रखने के लिए भी फास्टिंग प्रेयर को कंटिन्यू किया जाता है। हालेलुया। अगर आपको ये अभिषेक मिलेगा तो इसे बनाए रखने के लिए, इस विदारी को चलते रहने के लिए भी आपको फास्टिंग प्रेयर और नाइट प्रेयरों में बार बार यहां पर सभाओं में आकर उस टच को लेना जरूरी है। आपको आत्मा में नए होना जरूरी है, अपने तेल को बदलना जरूरी है, नहीं तो वो पुराना हो जाएगा, स्मेल मारने लगेगा। आपको तेल को बदलना जरूरी है, नया होना जरूरी है, और बार बार कलीसिया का अभिषेक होना जरूरी है, ताकि शैतानी प्रेजेंस उनके ऊपर से खत्म हो, शैतानी योजनाएं उनके ऊपर से खत्म हो। अगर कोई बंधनों के नीचे चल रहा है, पाप के, नशे के, व्यभिचार के, गंदी मूवीज के, नींद के, किसी भी श्राप के, बंधनों के, बीमारी में चल रहा है, वो बंधन उनके जीवन में टूटे। वो जख्म, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक जो जख्म उनके ऊपर लगे, उनके ऊपर मल्लम पट्टी हो, वो जख्म साफ किए जाए। इसलिए अभिषेक आपका होता है, पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। हालेलुया। जब आपको पता नहीं होगा तो आप अलर्ट नहीं होंगे, जब आपको पता होगा तो आप अलर्ट होंगे और आपकी स्पिरिट उसके लिए तैयार होगी। जब आपकी आत्मा उसके लिए तैयार होती है तो आपकी आत्मा में वही होता है जिसके लिए आप तैयार होते हैं। हालेलुया। तो आपको पता होना चाहिए आपको कैसे चलना है, कैसे रहना है। छुटकारा आपकी लाइफ में होगा, एक ग्रेस आपकी लाइफ में होगी, एक बढ़ोतरी आपकी लाइफ में होगी, एक आग आपकी लाइफ में दिखेगी आपको उस अभिषेक के बाद। और ये बार बार होना जरूरी है। परमेश्वर ने देखो कैसे ये योजना आपके लिए बनाई हुई। फास्टिंग प्रेयर में हमने रहे, पिछले महीने हमने 3 फास्टिंग रख के, उसके बाद अगस्त पूरा महीने, अब 33 फास्टिंग महीना पूरे हो गए, आज 36 फास्टिंग हो गए हमारे, और ये कंटिन्यू रहेंगे। हालेलुया। और इन फास्टिंग प्रेयर और नाइट प्रेयरों में, और 2 जन की प्रार्थना में, प्रार्थना के विशेष स्थानों की प्रार्थना में, वाचा की प्रार्थना में, जितनी भी हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं और हम प्रभु से ले रहे हैं, हम उसी से आपको ब्लेस कर रहे हैं। हालेलुया। आज मैं उसी से आपको अभिषेक करने जा रहा हूं जो मैंने इस महीने परमेश्वर से लिया है। हालेलुया। पूरा महीना पर मैंने आपको शिक्षा दी, आपको देख पता है 2-2 घंटे का सरमन। आप कहते हैं ये क्या हो रहा है? क्योंकि फास्टिंग प्रेयर में लंबा वचन जरूरी होता है, शिक्षा जरूरी होती है, लंबी प्रेयर जरूरी होती है, लॉन्ग मीटिंग जरूरी होती है, नाइट प्रेयरें थी, लॉन्ग प्रेयर जरूरी थी, ज्यादा प्रार्थना जरूरी थी। हमने चर्च की टीमों ने काम छोड़े हुए थे और प्रार्थनाएं कर रही थी, और वो आज आपके ऊपर अभिषेक। तो ऐसे नहीं ये ले हैंड होने जा रहा है, प्रार्थनाओं में रहकर, विदारी की आग को लेकर, विदारी की सभाओं का ऐलान करके जो हम करने जा रहे हैं वो आपके ऊपर उंडेला जा रहा है। कई सन्स मैं आपके बीच में बढ़ते देखता हूं, आप मीटिंग्स कर रहे हैं, ग्रेस में काम कर रहे हैं, तो मैं देख रहा हूं ये उसी हाथ रखने का अभिषेक है जिसके द्वारा ये काम कर रहे हैं। नहीं तो पॉसिबल नहीं है कि आप एक बड़ी मिनिस्ट्री कर सको। हालेलुया। किसी की बस की बात नहीं, हर कोई बड़ी मिनिस्ट्री नहीं कर सकता, हर कोई 10, 20, 25, 30 से पार नहीं जा सकता। आज आप में से बहुत से लोग पार जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। और आपको पता होना चाहिए ये हाथ, कहते हैं जो प्राचीनों के हाथ रखने के द्वारा तुझे वरदान मिले उन्हें चमका दे, उनसे निश्चित मत रहे, उनसे बेपरवाही ना कर, उसके विषय में सीरियस रहे, याद रख, उसे ध्यान करता रहे। इसका मतलब आपको हाथ रखने से वरदान दिए जाते हैं। अगर अलीशा को एलिया का दुगना मिला, इसका मतलब अनॉइंटिंग ट्रांसफर होती। और इसीलिए जो आप पर लेहन किया जा रहा है ये प्रार्थनाओं के द्वारा रहे, प्रार्थना में रह के किया जा रहा है। और मैं आपको बताऊं ये एक हिस्सा है, जितना हमने लिया आज उंडेलेंगे और उसी अभिषेक की विदारी में हम काम करेंगे। इसलिए आज मैं कोई लॉन्ग टीचिंग नहीं देने जा रहा हूं, आज आत्मा में होकर मैं आपसे बातें करने जा रहा हूं, क्योंकि अब केवल टीचिंग का समय नहीं रहेगा। अब जो फास्टिंग प्रेयर पूरी हो चुकी है, अब बेदारी की आग में जलने का समय है और चलाने का समय है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के
वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।